नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर श्रोता दलित प्रवीण के साथ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने जो प्लान किया है उस हिसाब से सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी कमांडेंट्स हैं, जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने बैठक की है और सबको अवगत करा दिया हम लोग। देखिए, आज P-2 डे पर जो है टैगिंग होती है। जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, तो टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है, जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल EVM VVPAT लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से, जो हम लोग LS कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर, वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ। तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएं रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स मिला है। और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, जिसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ये भी हम लोगों की उम्मीद है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। कितने मॉडल बने हैं? हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला कर्मी ही चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हों या कार्मिक P1, P2, P3 हों, तो हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएंगी। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। निःशक्त और दिव्यांगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? निःशक्त और दिव्यांग जैसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था, तो उनकी होम वोटिंग हम लोगों ने करा ली है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी अगर वो आना चाह रहे हैं, बूथ पर वोट करना चाह रहे हैं, तो जो सक्षम ऐप है या 1950 है, हम लोग का कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करते हैं और आपको जो है सुविधा चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो मूव करेंगे और वहाँ से घर से उनको ला करके वोटिंग करा करके फिर घर पे उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। ये व्यवस्था जो है 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन मतदाता हैं, ये उनके लिए है कि ये व्यवस्था वो अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बूथों पर व्हील चेयर रहेगा, हर एक लोकेशन पर रैंप की व्यवस्था है, तो दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वीप की गतिविधियां हम लोगों ने की है। अभी आपने देखा मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम हुआ, जीविका दीदियों को हम लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्व किया है। एक SHG की बैठक हुई है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। और जो पंचायत स्तर के फंक्शनरी होते हैं, जैसे जीविका दीदी है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, जिनके बूथ पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से बढ़ेगा, उनको प्रोत्साहन राशि भी जो है वो देने का आयोग का निर्णय है। CO ऑफिस से वो भी लेटर आया है, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने अवगत कराया है। कई पंचायतों में हम लोगों ने, लगभग सभी पंचायतों में कई कार्यक्रम कराए हैं, तो उसका असर हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित रूप से दिखेगा और मतदान प्रतिशत हम लोगों का इस चरण में जो मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। सर, गायघाट प्रखंड में मधुर तरीके से तैयार है। अब इसके बाद में यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 82 बिल्डिंग्स और 1082 बिल्डिंग्स में से 1080 बिल्डिंग्स पे अर्धसैनिक बल लगाएगा, इसलिए वो कवरेज 6 विधानसभा में सर मतलब कितने दिन पहले ही हम लोगों ने करा लिया। अभी भी कई फोन आता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास वोटर ID कार्ड है तो अच्छा है, आप उससे जाकर के वोट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 12 अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका आधार कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक की कॉपी में आपका फ़ोटो लगा हुआ है,
किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन का कोई आई कार्ड है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंशन्ड है, बूथ पर भी चिपका हुआ रहेगा। तो उस डॉक्यूमेंट के साथ आप बूथ पर जाइएगा तो आपको जो है मतदान करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ करेंगे। और सारे BLOs को हम लोगों ने बूथ पर ही उस दिन जो है रहने के लिए बोला है, BLOs की ड्यूटी हम लोगों ने नहीं लगाई है। तो अगर कोई उस दिन भी टर्न अप होते हैं, वहाँ पर्ची मांगते हैं, तो वो भी उनको जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और फिर मैं रिपीट करूँगा कि वोटर लिस्ट में नाम है, या आपको अगर अभी भी नहीं पता है 1950 जो हमारा 24/7 चल रहा है, टोल फ्री है, 1950 पर आप कॉल करिए। आप अपना मोबाइल नंबर, ID नंबर जो भी आप बताइएगा, उसके आधार पर तुरंत हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपको 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो चुनाव आयोजित होने वाला है उसको लेके हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत पर्याप्त मात्रा में हम लोग के पास CAPF की कंपनियां हैं, जिसको हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दिया है। पोलिंग पार्टीज़ के साथ में CAPF की जो टैगिंग है वो भी आज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 99% जो हम लोग के मतदान भवन है बूथ, उन पर हम लोगों की CAPF की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जहां एडिशनल बूथ हैं वहां पे एडिशनल फोर्स भी बिहार पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ी से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के भी अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोगों के NBWs थे उनका बहुत तेज़ी से हम लोगों ने निष्पादन भी कराया है। और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, 107 की कार्रवाई है या CCA के एक्शंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए गए हैं, ताकि लोगों के बीच में एक भयमुक्त माहौल बन पाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूं जिले वासियों से कि 20 तारीख को जो मतदाता हैं वो बूथ पर आएँ, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से आएँ और अपने मत का प्रयोग करें।